हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जो इस साल अपने जो कॉलेजेस है वो परस्यू करना चाहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में। जो जिन बच्चों ने पेस वन एंड पेस टू भरा है उनके लिए खासकर। और मेरा जो वीडियो है वो लेट हो गया, बट लेकिन मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ऐसे नहीं कि दूसरों को जैसा आपको भला चढ़ा के बताएगा। जो एग्जैक्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वही यहाँ पे आपको ये मेरा चैनल में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का और जानकारी चैनल तो चैनल पर बना रहना जरूरी है। तो चैनल पर बना रहने के लिए आपको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना जरूरी है, ठीक है। तो कुछ देर पहले यानी कि शाम का 5 बजे, तकरीबन 5 बजे, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अब जो अपना सिमुलेटेड रैंक है वो रिलीज किया गया, जारी कर दिया गया है। तो आपको मैं सीधा चैनल पर जो लिंक है उस पर लेके चलता हूँ। जो भी आपका ऑफिशियल वेबसाइट है जो DU का, ये आपका एडमिशन, आपका यूजी एडमिशन AC.in पर आपको क्लिक करना है, यानी कि दिल्ली का ऑफिशियल वेबसाइट है। उसमें जाके आपको ये ऑफिस का होम पेज है, उसमें जाके आपको ये जो देख रहा है रजिस्ट्रेशन लिंक, इसमें आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये मेरा पहले से ओपन करके रखा था, तो ओपन नहीं है तो आपको मांगेगा। तो जैसे कि ये मैं इसको लॉग आउट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी ये है, ये इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपको यहाँ पे जो अपना एप्लीकेशन नंबर को डालना है, पासवर्ड डालना है, उसके बाद लॉग इन करना है। लॉगिन करेगा तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा आपको, ठीक है। जो ये था फेस वन का, और ये फेस टू है, ये है सिमुलेटेड रैंक, ठीक है। जैसे इसमें आपको व्यू पे क्लिक करेगा तो इस प्रकार का कुछ डिस्क्लेमर आएगा। तो इसमें आपको नीचे जाके इसमें ओके करके, ये आपका है, ये इसी इसको बोलता है हम लोग का सिमुलेटेड रैंक, ठीक है। तो ये स्टूडेंट है मेरा, तो इनका जो भरा हुआ है पॉलिटिकल साइंस है, और BA ऑनर्स इन इंग्लिश, और BA ऑनर्स इन हिस्ट्री, BA ऑनर्स इन ज्योग्राफी। ये बहुत बच्चा नहीं जानता होगा, इससे बहुत अवेयर है। BA ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड साइंस, बहुत बात को इसमें। जाओ या यूट्यूब बनाए, ये बोर्ड पास ये है आपका, जो ठीक है, इसका हिसाब से ये है सिमुलेटर। इसमें कोई कैटेगरी वाइज का हिसाब से नहीं दिया हुआ है अभी, बस ये है स्टेबिलिटी। इसको आप नहीं सोचना ये कॉमन रैंक, ठीक है, इसका हिसाब से बस ये कॉमन रैंक का हिसाब से आपको दिया गया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस में जिन बच्चों ने, आपका जितना बच्चा आपका एडमिशन दिया है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर को चूज किया है, उसके बाद सेम कॉलेजेस उसका हिसाब से CUT का स्कोर का हिसाब से आपको रैंक दिया गया है, ठीक है। अब ये बच्चा का जो है, स्टूडेंट का जो रैंक है, सबसे अच्छा ज्योग्राफी में आ रहा है, यानी कि चांसेस उसका ज्योग्राफी में सबसे बढ़िया बन रहा है। उसके बाद जो ये BA, इसको क्लस्टर बोलता है, ठीक है। ये क्लस्टर बुक एक कोर्स होता है डी के अंदर में, ठीक है। वो लोग अवेयर नहीं होता था उसके बारे में, ठीक है। मैं भी कुछ दिन पहले जाना था, पहले इनके बारे में हमको नहीं पता था। एक वहां जो पढ़ रहा है वो स्टूडेंट ने मुझे बताया इसके बारे में, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट आया था, उनका भैया का द्वारा मुझे पता चला ये, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा ज्यादा रैंक है, बट लेकिन ऑनर्स करेगा तो इसको सबसे ज्यादा ज्योग्राफी में जितना कम नंबर होगा उतना ही वो जगह में चांसेस उसको ज्यादा मिलने का चांसेस रहता है। जैसे कि इनका ज्योग्राफी ऑनर्स में 8189 रैंक है, ठीक है। और आपको याद दिला दूं, जो दिल्ली का लगभग वो है 70, एग्जैक्टली भूल गया मैं फिगर में, 70,000 से ज्यादा सीट्स है, ठीक है, इस पर ऑफर कर रहा है। तो उसमें से जो ST SC का जो रिजर्व रहता है वो 40,000 रहता है। तो उसमें आपका इस प्रकार का रैंक आया तो डेट मीन्स बहुत बढ़िया रैंक है ये, ठीक है। अगर आप 15,000 20,000 का अंदर भी आता है तब का रैंक बहुत अच्छा है, ठीक है। बट लेकिन मैं एक चीज कहूंगा यहाँ से क्लियर, अगर आपका 10,000 से ऊपर रैंक जा रहा है तो आप क्या करो कि जब अभी एडिशन अभी तक नहीं खुला है, तो आपका करेक्शन विंडो नहीं खुला है पेज 2 का, तो उसमें आप जाके प्रेफरेंस लिस्ट और ऐड करो, कॉलेजेस और भरो, ठीक है। मैं ये कहूंगा अगर आपका 10,000 से ऊपर जा रहा है रैंक जो, ठीक है, जैसे कि इसमें आपका जो इसका हिस्ट्री में 10,000 से ऊपर गया, BA ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स में 10,000 से ऊपर गया, BA पॉलिटिकल साइंस में 10,000 से ऊपर गया, अगर आपका रैंक जो है वो 10,000 से ऊपर जा रहा है तो आप, मैं कहूंगा आप लोग और प्रेफरेंस लिस्ट ऐड करिए। कल जो है 16 जुलाई है, 16 जुलाई के रात के 12 बजे ये जो पेज है वो क्लोज हो जाएगा, जो करेक्शन है पेज का, उसके बाद में आप चाहकर भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा अगर आपका जो रैंक थे, आप जाके चेक करना, आपका मोबाइल में भी चेक कर सकता है, उसमें टाइप करके आप देख सकता है। अगर आपका रैंक जो है 10,000 से ऊपर जा रहा है तो आप प्लीज रेफरेंस लिस्ट में जाइए और कॉलेजेस ऐड कीजिए, ठीक है। तो ताकि आपको और चांसेस और इससे ज्यादा बने। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कैटेगरी वाइज से डिवाइड है, आपका जो रैंक है वो नहीं दिया गया है, ये कॉमन है, यानी कि जितना दिल्ली में अप्लाई किया है, ठीक है।
इस बार जो है सबसे ज्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस साल की सबसे ज्यादा जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड आपका यानी कि रजिस्टर करने वाला बहुत ज्यादा है इस बार, यानी कि 3 लाख से ऊपर बच्चा रजिस्टर किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में फेस वन फेस टू। सक्सेसफुल 2 लाख से ऊपर हुआ है, तो उनमें से आप सोच के देखो 70,000 से भी सीट है। तो उनका हिसाब से जो एसटी का मैं बार बार बता रहा हूँ 72,000 कुछ है, उसमें एसटी और एसटी का रिजर्व होता है 40,000 सीट्स। तो उसमें आपका चांसेस बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और अपना आपका रैंक को आप कमेंट करके बताना जल्दी से। तो मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए, आपको कौन सा कॉलेज में ज्यादा एलिजिबल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।